हाँ जी, फंक्शन। तो बाइनरी ऑपरेशन अल्टीमेटली एक फंक्शन है। ठीक है, तो किसकी डेफिनेशन करने वाले हैं? फंक्शन की। पहले ये जान लें कि फंक्शन वास्तव में होता क्या है। फंक्शन, देखो अभी तक रिलेशन जो पढ़ा है कहीं भी नॉन एम्प्टी सेट का जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, हमने जस्ट सेट की बात करी थी कि सेट होना चाहिए। और अब पहली बार अगर बात हो रही है फंक्शन की, तो फंक्शन की जो बात होती है वो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर होती है। ठीक है, अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हो और सेट को आपने नॉन एम्प्टी नहीं बोला, डोमेन और कोडोमेन वाले, ठीक है, हालांकि बाद की चीजें हैं, तो आपकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कहाँ विचार करना है कि आपके दोनों सेट कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो यहीं से डेफिनेशन शुरू होगी कि लेट ए एंड बी आर बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, then a rule or correspondence by which each element of A can be assigned to a unique element of B is called a function, is called a function from A to B। ठीक है, हर साल यही डेफिनेशन चल रही है हमारी फंक्शन की। ठीक है, आप अभी कुछ थोड़ा और लिख लेते हैं कि वेयर द सेट A is called domain of the function, while the set B is called codomain of the function. If f is a function from A to B, then it is denoted by function from A to B। हाँ जी, फंक्शन की बात चल रही है। फंक्शन के लिए पहले ही बता दिया गया है कि जो दो सेट हिस्सेदारी कर रहे हैं दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। अगर आप फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हो और आपने सेट्स को नॉन एम्प्टी नहीं बोला, तो बात क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो अंडरलाइन द वर्ड नॉन एम्प्टी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ए और बी दोनों कैसे सेट हो गए? नॉन एम्प्टी। अब कोई ऐसा तरीका, रूल का मतलब है कोई तरीका, कोई रूल ले लो या कॉरस्पॉन्डेंस ले लो। रूल या कॉरस्पॉन्ड से, रूल का तो मतलब आप जानते हो, रूल का मतलब है कि कोई ऐसा रूल बना लिया
कि एक नंबर डाला उसका 2 गुना होकर बाहर आ रहा है, हर बार एक नंबर डालो 2 गुना होकर बाहर आ रहा है, या ऐसा करो जैसे ये पढ़ लो, ये तो अभी बात हुई इसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एक तरीका हो गया, इसमें कोई भी नंबर डालेंगे उसका क्या होकर बाहर आएगा, 2 गुना होकर, तो ये क्या है, रूल। या फिर बात करें कॉरस्पॉन्डेंस की, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है चीजों को आपस में मिलाना, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल या कॉरस्पॉन्डेंस बाय विच, जिसके द्वारा ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच की जगह आप एवरी शब्द भी यूज कर सकते हो, ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी असाइन, मतलब जोड़ा जा सके, कैन बी असाइन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ। अब हिंदी में बात कर लेते हैं आराम से। आपके ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो कोई ऐसा रूल या कॉरस्पॉन्डेंस जिसके द्वारा ए का प्रत्येक एलिमेंट, यहां मैं बार बार टाइम दे रहा हूं, ए का मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, ए का प्रत्येक एलिमेंट जोड़ा जा सके बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ऐसा रूल या कॉरस्पॉन्डेंस क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। कहां से कहां तक, ए से बी तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम दोबारा से बात करेंगे कि कैसे नॉन एम्प्टी लिया जाएगा, कैसे कॉरस्पॉन्डेंस बनाई जाएगी, कैसे ईच एलिमेंट का जिक्र है। तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं जरा। आप यहां आ जाओ साइड में, आप अपना एक ए सेट ले लो और एक सेट ले लो बी, और सपोज टू बी इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4, इसमें आ ले रहा हूं मैं ए बी सी डी और ई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कह रहा है कि पहली बात तो आप ये चेक करो कि क्या दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं, बिल्कुल नॉन एम्प्टी हैं दोनों। ए के अंदर भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 4, और बी के अंदर भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 5 संख्या में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देन अ रूल, कोई रूल बना दूं या कोई कॉरस्पॉन्डेंस ले लूं, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि कुछ चीजों को कुछ चीजों से मिला देना, ठीक है। तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस मिलाई कि एक यहां भेज दिया, एक यहां भेज दिया, एक यहां भेज दिया और एक यहां भेज दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देन अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ ए, आप ये चेक कीजिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट शामिल हुआ या नहीं हुआ। अगर एक भी इधर का छूट जाता ना, इधर का भले ही छूट जाओ, अगर यहां से एक भी एलिमेंट छूट जाता तो फिर फंक्शन की बात नहीं हो रही। तो देन अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी असाइन टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब इस ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़े, तो जुड़ भी रहा है। कैसे, वो भी बताऊंगा कि कहां यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है और कहां यूनिक एलिमेंट से नहीं जुड़ रहा। तो पहली बात तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि इसका प्रत्येक एलिमेंट भाग ले रहा है या नहीं ले रहा, ले रहा है। तो अब देखते हैं कि यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है या नहीं। ये 1 अकेले किससे जुड़ रहा है, ए से। ये 2 अकेले किससे जुड़ रहा है, ये 3 अकेले किससे जुड़ रहा है, बी से। ये 4 अकेले किससे जुड़ रहा है, डी से। तो यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसका प्रत्येक मेंबर भाग ले रहा है, दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, फंक्शन दिखाई दे रहा है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। मौजूदा टाइम पर जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है, कहां से कहां तक, ए से बी तक, कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट मैपिंग में भाग ले रहा है, और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है। 1 का अकेला मित्र कौन है, ए। 2 का अकेला मित्र कौन है, सी। 3 का अकेला मित्र कौन है, बी। और 4 का अकेला मित्र कौन है, डी। तो मौजूदा टाइम पर जो केस लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या है, फंक्शन। अब मैं जरा एक चीज करता हूं और पूछता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं। ये मैंने हटा दिया। बताइए मौजूदा टाइम पर जो लिखा हुआ है वो कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन है या नहीं, क्यों। हाँ, प्रत्येक एलिमेंट ने यहां भाग नहीं लिया, तो मौजूदा टाइम पर जो लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डेंस वो फंक्शन नहीं है। जरा जोर से।
अब फंक्शन है, अब बिल्कुल फंक्शन है, सारी चीजें फिर से फुलफिल हो गई, तो मौजूदा टाइम पर फंक्शन है। सारी चीजें समझ जाओगे यहीं से। अच्छा, अब क्यों? आपने बोला नहीं है, मैं कारण जानना चाह रहा हूं क्यों। क्यों? भाई चार का अकेला दोस्त बी है, चार के दो दोस्त तो नहीं है, चार का अकेला दोस्त कौन है? बी। तीन का भी अकेला दोस्त बी है, क्या परेशानी आई? अभी वो यूनिक वाले केस पर आऊंगा बेटा। मौजूदा टाइम पर भी जो लिखा हुआ है वो सारी चीजों को फुलफिल करवा रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट भाग दे रहा है। वन अकेले ए से जुड़ रहा है, अकेला ए। टू अकेले सी से जुड़ रहा है, थ्री अकेले बी से जुड़ रहा है, थ्री दो लोगों से तो नहीं जुड़ रहा। फोर अकेले बी से जुड़ रहा है, बी भले ही दो से जुड़ रहा है, थ्री तो अकेले बी से जुड़ रहा है, और फोर अकेले। मौजूदा टाइम पर जो चीज लिखी हुई है कॉरेस्पॉन्डेंस, वो फंक्शन है। क्लियर हुई भाई? अब आगे चलें बात। इसी को मिटाया और अब की बार ये कर दिया। अब फंक्शन है या नहीं? अब क्यों नहीं है फंक्शन? हाँ, क्योंकि ये चार यूनिकली नहीं जुड़ रहा, ये चार डी से भी जुड़ गया और ई से भी जुड़ गया, तो यहां फंक्शन का वायलेशन हो गया। मौजूदा टाइम पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हुई है वो फंक्शन नहीं है। तो आप सारे केस जुड़ समझ गए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट भाग लेना चाहिए और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। यहां ये एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से नहीं जुड़ रहा, दो एलिमेंट से जुड़ रहा है, तो मौजूदा टाइम पर जो चीज है वो फंक्शन नहीं है। अगर मैं इस डंडे को हटा देता हूं तो अब फंक्शन है? अब है? अब नहीं है? अब है? कोई दिक्कत नहीं, चार तो अकेले बी से ही जुड़ रहा है और तीन भी अकेले बी से, तो जान गए फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा जी, वेयर द सेट ए, यानी इधर वाला जो सेट है, वेयर द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये क्या कहलाता है? इधर वाला डोमेन। वाइल द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये वाला सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी अब बन गया, एफ क्या बन गया? फंक्शन बन गया, कहां से कहां तक? ए से बी तक, तो देन इट इज डिनोटेड बाय फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई दिक्कत तो नहीं? फंक्शन फ्रॉम ए टू, बताइए फंक्शन में कोई डाउट हो तो। ठीक है, और वो फिगर अपनी याददाश्त के लिए बार बार चेंज करके आप देखते रहेंगे कि फंक्शन है या नहीं। अपने मित्र से डिस्कस करेंगे कि बता आप मौजूदा टाइम पर ये चीज फंक्शन है या नहीं। अच्छे, एक काम और करके देखूं मैं इसमें, अब फंक्शन है? बिल्कुल है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। भाई इधर वाले सारे भाग लेने चाहिए, इधर वाले लो या मत लो, मौजूदा टाइम पर इधर वाले भी सारे ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑन टू के केस आ जाएगा ये, वो चीजें बात की हैं। तो क्लियर हो गया फंक्शन। ठीक है, आप फंक्शन की डेफिनेशन भूल जाते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी कराई थी हमने। क्यों भूल जाते हो? ये बड़ी काम की चीज है, अगर ये नहीं आता तो फिर कोई सवाल भी नहीं सरकेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फंक्शन जान गए, क्या होता है ईच एलिमेंट होना, क्या होता है यूनिक एलिमेंट, ये सारी चीजें बात जान गए। अच्छा, दोनों को नॉन एम्प्टी क्यों रखा? ये भी तो बात है कि दोनों सेट को नॉन एम्प्टी क्यों रखा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो, अगर मान लो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहां से सारे एलिमेंट मैंने हटा दिए, ना तो ए में एलिमेंट और ना ही बी में एलिमेंट, या फिर ये मान लो अभी के मौजूदा टाइम पर इसमें एक एलिमेंट है, जब इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस या रूल बना सकते हो? नहीं बनेगा। और इधर सपोज करो इधर एलिमेंट है और इधर कुछ नहीं है,
जब इनका कुछ आउटकम ही नहीं आ रहा तो इधर भी कौन वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बनेगी। तो फंक्शन बनाने के लिए डोमेन वाला सेट और कोडोमेन वाला सेट दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए, बिल्कुल साफ याद रखेंगे। ठीक है, इसीलिए ग्रुप की जब डेफिनेशन स्टार्ट होगी उसमें भी जी को नॉन एम्प्टी सेट लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां बाइनरी ऑपरेशन आएगा और बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन है। क्लियर होगी बात? खैर, जो टाइप मुझे इसके चाहिए फंक्शन के, पूरी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम कर डालिए, क्या कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब जो टाइप्स मुझे चाहिए, एक तो वन वन होना और एक ऑन टू होना, उन पर भी काम कर लेते हैं। तो पहले बात होगी वन वन की। ठीक है, कोई डाउट? वन वन तो दो ही टाइप बहुत है मेरे लिए, तो टाइप ऑफ फंक्शन। और पहला टाइप हो गया कौन सा? वन वन। बताइए क्या होता है वन वन? लास्ट में पढ़ाया हुआ होगा, नहीं पढ़ाया? बताइए तो। वन वन फंक्शन। वन वन का वैसा कोई एरे याद हो कि कॉरस्पॉन्डेंस की हेल्प से वन वन कैसे दिखाते हैं? पहला एग्जाम्पल वन वन का था, चलो देखो। पहले एग्जाम्पल से यहाँ मैथमेटिकल वे में, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो सब भूल जाओ कि a function f from a to b is said to be 1 1, is said to be 1 1 if and only if f of x1 is equal to f of x2, imply x1 is equal to x2 for all x1 comma x2 belongs to a। ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट की, एक शब्द यूज हुआ है यहाँ किन्हीं, तो सपोज करो पांच एलिमेंट है, पांच एलिमेंट के आपस में जितने भी जोड़े बन सकते हैं उन सब के लिए बात हो गया इन किन्हीं से ही। भाई टोटल एलिमेंट में ए में कितने ले रहा हूं? पांच। तो पांच, पांच एलिमेंट के आपस में जितने भी जोड़े बन सकते हैं, हर बार दो उठाओ, हर बार दो उठाओ, हर बार दो उठाओ। तो ये जो किन्हीं शब्द है, इससे सभी जोड़ों पर काम हो गया। क्लियर हो रही है? तो किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा देंगे? इक्वल दिखा देंगे। कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट, अगर फंक्शन वन वन है, पहले क्या ले लो, अगर फंक्शन वन वन है तो किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेजेस में उठाऊं तो वो एलिमेंट क्या आएंगे? सेम आएंगे। या एक तरीका और है, इफ एंड ओनली के बाद ही, और x1 is not equal to x2 imply f of x1 is not equal to f of x2। लो जी, ये दूसरा तरीका वन वन दिखाने का, कि अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग। अगर फंक्शन वन वन है तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस कैसी आएंगी? अलग अलग आएंगी। किन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस कैसी आएंगी? अलग अलग। और अगर ये आ रहा है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग आ रही हैं तो फंक्शन पक्का कैसा होगा? वन वन होगा। अब इस चीज को हम कॉरस्पॉन्डेंस की हेल्प से प्रूफ करके दिखा देंगे। देखो बड़ा ही आसान है। अगर इस बात का उल्लंघन हुआ, इसका या इसका उल्लंघन हुआ, तो फंक्शन वन वन नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं वो केस। तो पहले तो आप कॉरस्पॉन्डेंस की हेल्प से देखो, जो आप पढ़ते आ रहे हो। सपोज टू बी ये ए है और ये आपका सेट है बी। इसमें ले लो वन टू थ्री फोर, इसमें ले लो ए बी सी डी और एफ
ए से बी पर इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए। तो 1 1 तो आप ऐसे पहचानना सीखते थे कि एक एक पर ही जा रहा हो, तो क्या हो जाएगा 1 1। लेकिन आप एक चीज देखो, इसमें से एक चीज और बढ़ा लेते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, इसमें से कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट उठाओ। हम्म, 2 और 3, तो 2 बराबर नहीं है किसके, 3 के। अच्छा, 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज क्या है ए, और 3 की इमेज क्या है बी, ये भी बराबर नहीं है। तो अल्टीमेटली ये दिखा दिया कि आपने कि f(2) इज नॉट इक्वल टू f(3). तो यहाँ ये किया कि आप दो अलग अलग एलिमेंट लेकर चले थे और आपने उनकी इमेज क्या दिखा दी, अलग अलग दिखा दी। यानी ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए। तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन या कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है वो कैसा है, 1 1 है। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है भाई। ये लेकर चला ना जो ये है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, और इसने इंप्लाई कर दिया कि f(2) इज नॉट इक्वल टू f(3). मैंने ये अंडरस्टूड कर लिया है कि इमेज तो कम से कम आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो ना। 2 की इमेज क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की इमेज क्या है ए, और 3 की इमेज क्या है बी। आगे समझ में, ये इमेज होता है। खैर, अब इसका उल्लंघन हुआ तो फिर 1 1 नहीं रहेगा। तो इसको पहले कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से 1 1 खत्म करो। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं ऐसे भेज दूंगा, ठीक है जी। अब मौजूदा टाइम पर ये 1 1 नहीं है। तो मैंने कहा था किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी के लेकर काम करके दिखा दो। आप काम करके दिखा दो 1 और 2 पर, तो उनके लिए तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन सभी पॉसिबल जोड़ों पर आपको काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अब की बार उठा लिए 3 और 4। तो बिल्कुल 3 बिल्कुल बराबर नहीं है किसके, 4 के। लेकिन 3 की इमेज बराबर आ रही है किसके, 4 की इमेज के। क्योंकि 3 की इमेज क्या है, 3 की भी इमेज बी है और 4 की भी इमेज क्या है, इसका उल्लंघन हो गया। तो ये डेफिनेशन खराब हो गई। यानी मौजूदा टाइम पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हुई है वो 1 1 नहीं है। तो ये भैया 1 1 दिखाने का तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि 1 1 दिखाने का तरीका क्या है। ऊपर वाला हम जनरली यूज करेंगे, हालांकि दोनों कॉन्ट्रा पॉजिटिवली सेम है, ठीक है। दोनों कैसे सेम है, कॉन्ट्रा पॉजिटिवली सेम है दोनों। यानी जो ये बात यहां लिखी हुई है ना वो ही नीचे है, ये दोनों बातें सेम हैं। यहां लिखा हुआ है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), imply x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। और इसमें इधर वाला पार्ट इधर ले आया है, ये सबसेट में भी किया था हमने कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलूंगा और दिखा दूंगा कि f(x1) बराबर नहीं आएगा किसके, f(x2) के। क्लियर। तो मैं जो 1 1 दिखाने के लिए तरीका यूज करूंगा आगे अपनी थ्योरम्स में, ग्रुप थ्योरी के अंदर, वो ऊपर वाला तरीका यूज करूंगा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलूंगा और उन एलिमेंट्स को क्या दिखाऊंगा, बराबर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तरीका अब आपको याद हो जाना चाहिए। हम आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, हाँ जी 1 1 दिखाने का तरीका क्या है, बताइए क्या तरीका है, बोलो जल्दी फटाफट। 1 1 दिखाने का क्या तरीका जल्दी बताओ फटाफट, इतना टाइम कहाँ है। हाँ हाँ, मैंने एक सीधी सी भाषा में ऐसी बात कीजिए जैसे हम कर रहे हैं, आपस में भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपको 1 1 प्रूफ करना है तो डोमेन के अंदर से किन्हीं दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलिए और उन एलिमेंट्स को बराबर दिखा दीजिए। या फिर और शुद्ध भेजूं कि डोमेन के अंदर से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाइए,
उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलिए और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दीजिए, इक्वल या बराबर दिखा दीजिए। ये तरीका आपको याद रहना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए कि अगर आप किसी फंक्शन को वन वन दिखाना चाह रहे हैं तो उसके डोमेन के अंदर से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा रही है। वो जो किन्हीं भी दो एलिमेंट को बोल रहा हूं, अब इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसको आर्बिट्ररी, कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स उठाइए, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दो, बराबर दिखा दो, तो फंक्शन क्या प्रूफ हो जाएगा, वन वन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। और जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन वगैरह की श्रेणी में आ जाएगा, नॉट वन वन, वन वन या नॉट वन वन। क्लियर। तो नॉट वन वन के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं, बस आप क्या जान लो वन वन क्या होता है, और जो वन वन नहीं है वो नॉट वन वन यानी मैनी वन। क्लियर। चले आगे। अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया ना। अच्छा बताना क्या है वन वन दिखाने का तरीका। आप घर जाकर ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तरीका क्या है, अगर किसी फंक्शन को वन वन दिखाना है तो उसके डोमेन, उसके अंदर से, उसके डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट उठाएंगे, कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलेंगे और उन दोनों एलिमेंट्स को क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। क्लियर हो गया। ये तरीका आपको कल ये बोलना है क्योंकि बहुत बार आएगा वन वन प्रूफ करने का, कि मैं यही कहूंगा कि वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करें, तो आप कहेंगे कि डोमेन के अंदर से किन्हीं भी दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चलिए और उन दोनों एलिमेंट्स को बराबर दिखा दो। ये वाला तरीका, ये वाला तरीका इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। a function a function f from a to b, f from a to b is said to be onto, is said to be onto if and only if for all x belongs to b there exist, for all y belongs to b there exist x belongs to a such that f of x is equal to y। ठीक है। या एक तरीका और है, और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन यानी b। ठीक है। यानी फंक्शन की रेंज किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। अभी क्लियर करेंगे क्या रेंज क्या चीज है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी चीज है जानने के लिए। हाँ, कोई फंक्शन है मेरा, डोमेन a है और कोडोमेन क्या है, b, इज सेड टू बी ऑन टू। फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है। या फॉर ऑल की जगह फॉर एनी कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर हो जाएगा। फॉर एनी, फॉर एनी। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या काम करो, आगे आ जाओ और कॉरस्पॉन्डेंस से ही समझते हैं। पहले ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और एफ फंक्शन दे रखा है, इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ तक ले लिए। तो पहले तो यही विचार करें कि फंक्शन है या नहीं,
हाँ जी, फंक्शन है, वन वन भी है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वन वन भी है ना, फंक्शन है। तो आपको जो तरीका सिखाया गया है कॉरस्पॉन्डेंस को देखकर पहचानना कि अगर इधर एक भी एलिमेंट छूट गया तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। अच्छा, अब कैसा है? अब ऑन टू है, क्योंकि हर एलिमेंट ने इधर भी भाग ले लिया। जब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट भाग ले ले तो फंक्शन हो जाता है ऑन टू। कि बेसिक है जो देखकर आप बताते हो कि ऑन टू है या नहीं है। अच्छा, अब ऑन टू है, अब ऑन टू नहीं है, इधर एक एलिमेंट छूट गया, तो मौजूदा टाइम पर फंक्शन ऑन टू नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कह दूं, जो देखने का आपका तरीका है उसको थोड़ा सा और बेटर बनाओ। आपको यहां से ये दिखाई दे रहा है, वन की इमेज क्या है? ए। टू की इमेज क्या है? बी है, डी। और थ्री की इमेज क्या है? B, और फोर की इमेज क्या है? ठीक है। यहां से एक चीज और आएगी कि ए की प्री इमेज क्या है? वन। तो एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू वन। डी की प्री इमेज क्या है? डी की प्री इमेज क्या है? टू। बी की प्री इमेज क्या है? थ्री। और ई की प्री इमेज क्या है? फोर। एक चीज नोटिस करो, वो जो डेफिनेशन लिखवाई थी ना ये वाली, इसका मतलब यही है कि हर एलिमेंट के पास प्री इमेज मिले। ये क्या लिखा हुआ है मैथमेटिकल वे में कि हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? देयर एग्जिस्ट का मतलब है मिलनी चाहिए, जरूरी तौर पर मिलनी चाहिए क्या? प्री इमेज। ठीक है। तो फंक्शन क्या बन जाता है? ऑन टू। अगर हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है तो फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छूटा जिसके पास प्री इमेज नहीं है तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। अच्छा, आप एक चीज देखो, सी के पास क्या प्री इमेज है? कुछ नहीं। और डेफिनेशन ये कहती थी कि हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। और यहां सी के पास प्री इमेज नहीं है, तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है। अच्छा, एक काम करूं मैं, अब हर एलिमेंट के पास प्री इमेज है, हर एलिमेंट के पास क्या है? प्री इमेज। तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन टू है। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसको भी हटाओ यहां से। अब हम्म, अब ऑन टू है या नहीं? क्यों? ये फंक्शन भी है, ऑन टू भी है, लेकिन वन वन नहीं है। समझ गए? देखो, डी के पास प्री इमेज होनी चाहिए, डी के पास दो दो प्री इमेज है, नो मैटर, है तो सही। डी की प्री इमेज टू भी है और डी की प्री इमेज फोर भी है, तो डी के पास प्री इमेज तो है, बी के पास भी प्री इमेज है और ए के पास भी प्री इमेज है, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या है? प्री इमेज। ठीक है। तो अगर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने का तरीका यही है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास आप क्या दिखा दो? प्री इमेज। अब आप बताइए ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है? क्यों जी? अरे अभी तो बताया एक लाइन पहले। हाँ, क्या बताया?
कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके पास प्री इमेज नहीं है तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बाहर निकल आओ भैया अब इन चीजों से, इसका टाइम नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो उन्होंने किया भी क्या, ऑन टू की डेफिनेशन में दोबारा लिख रहा हूं। ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि अ फंक्शन f from a to b is said to be onto if and only if for any से हो गए सारे एलिमेंट कवर, फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, यानी हर एलिमेंट को आपने चेक कर लिया, फॉर एनी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that f of x is equal to y। यानी कोई भी इधर से एलिमेंट उठाऊं उसके लिए मुझे कहां एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ए के अंदर। किस प्रकार कि इस एलिमेंट की इमेज मेरा वाला एलिमेंट आ रहा हो, यानी हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। और अगर हर एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं नजर आ रही तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ऑन टू दिखाने का तरीका ये है, ऑन टू दिखाने का तरीका ये है, ऑन टू दिखाने का तरीका ये है कि कोडोमेन से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ और डोमेन के अंदर क्या मिल जानी चाहिए, उसकी प्री इमेज मिल जानी चाहिए। या फिर और सरल शब्दों में बात करूं कि कोडोमेन से मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं उसके लिए मुझे डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाना चाहिए कि इस एलिमेंट की इमेज ये आ रहा हो। तो कोडोमेन के अंदर से कोई भी वाई उठाऊं तो डोमेन के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए एक्स। किस प्रकार कि इस एक्स की इमेज कौन आ रहा हो, वाई, यानी वाई की प्री इमेज कौन हो, एक्स। क्लियर हो गया? और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके पास प्री इमेज नहीं है तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम करने वाली बात। अगर आपको वन वन ऑन टू नहीं आते तो आगे थ्योरम्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। और रट तो कितना ही पाओगे, रटने की कैपेसिटी होती है ज्यादा 4 पेज रट लोगे, 100 पेज तो नहीं रट पाओगे। अगली बात समझ में? तो फंक्शन वन वन होना, वन वन दिखाने का तरीका यह है कि डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ आर्बिट्ररी, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दो, बराबर दिखा दो। और ऑन टू दिखाने का तरीका यह है कि अगर आप ऑन टू दिखाना चाह रहे हो तो अब की बार एलिमेंट कहां से उठेगा, कोडोमेन से, और उसके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर, डोमेन के अंदर। यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास डोमेन के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे यहां कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसके लिए डोमेन के अंदर क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑन टू है। क्लियर होगी बात? तो आपने यहां फंक्शन देख लिया, व्हाट इज फंक्शन, आपने देख लिया वन वन होना और ऑन टू होना। अभी के लिए इतना पर्याप्त है ग्रुप थ्योरी में जितना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का ज्ञान, वन वन होने का ज्ञान और ऑन टू होने का ज्ञान। अभी इसमें एक चीज और रह गई कि हमने जब वहां डेफिनेशन दी थी तो एक शब्द यूज और किया था ऑन टू पहचानने के लिए कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, यानी जो रेंज ऑफ एफ फंक्शन की जो रेंज है वो किसके बराबर आ जानी चाहिए, कोडोमेन के। क्लियर? और अच्छी तरीके से लिखें, दैट इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये और बढ़िया तरीका है, या तो इसे यूज कर लो या इसे यूज कर लो। यानी फंक्शन की रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के। ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं आगे। मौजूदा टाइम पर मैंने काम किया, इसको ही बना लो, पहले इसको बना लो कि इसकी रेंज क्या आएगी। अगर मैं बताऊं कि रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ, तो ये अपने आप में एक सेट आएगा और रेंज साफ साफ उन एलिमेंट का सेट होता है बी के अंदर जो मैपिंग में भाग ले रहे होते हैं। तो यहाँ मैपिंग में कौन कौन भाग ले रहे हैं, ए बी और डी। तो ए बी डी मिल गई रेंज है। और रेंज पक्का सबसेट होती है किसका, बी का, यानी कोडोमेन का। तो यहां आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो
कि फंक्शन की जो रेंज है वो बी के बराबर नहीं है। फंक्शन की रेंज बी के बराबर नहीं है क्योंकि बी में तो एक और एलिमेंट है। फंक्शन की रेंज बी के बराबर नहीं है, तो मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो ऑन टू नहीं है। अब इसको ऑन टू कैसे बनाएं? एक और एग्जांपल इसी में यूज कर लो। अब आपने एक काम किया कि इसको यहां भेज दिया। अब बॉक्स बना लेते हैं इस स्थिति के लिए। हाँ जी, चाहे तो रेंज ऑफ एफ लिख लो, रेंज ऑफ एफ, या लिख लो एफ ऑफ ए। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो मैपिंग में भाग ले रहे होते हैं? कौन कौन? ए बी डी ई। और ये किसके बराबर आ गया? बी की। तो इस केस में रेंज ऑफ एफ बराबर आ गई कोडोमेन के, यानी मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन टू। ठीक है। तो इतने भी ज्यादा अपने आप को नीचे में मत ले जाइए, आपको काम तो जरूर करना पड़ेगा। लास्ट ईयर सारी चीजें पढ़ाई गई थी, क्यों भूल गए? ठीक है भाई, पढ़ाई वो ही जा रही है जो आगे ग्रुप थ्योरी में यूज होने वाली हैं। तो कम से कम ये भी ध्यान रखिए कि हम किस लेवल में खेल रहे हैं। ठीक है, आप इंक्रीज कीजिए थोड़ा सा, बहुत इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? और अब फाइनली बाइनरी ऑपरेशन पर जाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन, एक लाइन की अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, उसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन, और फिर ग्रुप पहचानना सीखेंगे, और फिर ग्रुप पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपका सेट, रिलेशन और फंक्शन जो प्री नॉलेज थी वो आज यहीं खत्म हो जाती है। कल से बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुप क्लियर हो गया। और जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो व्यर्थ नहीं है, वरना हम भी इसको नहीं पढ़ाते। आपको उन पर ध्यान देना होगा। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक।